Spiritual waves. Bhakti Dhara. श्री दुर्गा सप्तस्ती नवम अध्याय निशुंभ वध। रुचिराक्षमाला पाशांकुशौचवरदां निज बाहुदंड है। बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रमर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। मैं उस अर्धाम्बिका चंडिका देवी के की नित शरण लेता हूँ, जिनका शरीर बंदूक पुष्प और कनक के समान तेजस्वी है। वे हाथों में सुंदर अक्षमाला पाश अंकुश और वरदान देने की मुद्रा धारण करती है। चंद्रमा की किरण जैसे अलंकार से सुशोभित तीन नेत्रों वाली वह देवी अत्यंत मनोहर प्रतीत होती है। ओम राजोवाच। विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्। राजा बोले, हे भगवन्, आपने मुझे देवी के अद्भुत और चमत्कारिक चरित्र विशेष कर रक्त बीज वध से संबंधित उनका महात्म्य सुनाया है। भूयश्चिच्छामि हम श्रोतुं रक्त बीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः। मैं और भी सुनना चाहता हूँ कि रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और अत्यंत क्रोधित निशुंभ ने क्या क्या किया। ऋषिरुवाच। चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुंभासुरो निशुंभश्च हतेष्वन्येषु चाहवे। ऋषि कहते हैं रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ असुर ने अत्यंत प्रचंड क्रोध किया। युद्ध में उनके अन्य मुख्य सेनापति भी मारे जा चुके थे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुंभोऽथ मुखयासुरसेनया। अपनी विशाल सेना को नष्ट होते देख कर निशुंभ असुर क्रोध से भरकर अपनी प्रमुख दानव सेना सहित देवी की ओर दौड़ा। तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे
भयो शर्वर्षमतीवोग्रं मेघुरिव वर्षतो। तब देवी और शुंभ निशुंभ के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर से तीर ऐसे बरस रहे थे जैसे दो बादल मेघ वर्षा कर रहे हो। चिच्छेदास्तांच रास्ताभ्यां चंडिका स्वशरोत्करे कार्यामास चांगेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ। चंडिका देवी ने अपने तीरों की बौछार से दोनों असुरों के तीर काट दिए और फिर शस्त्रों की वर्षा से उनके शरीर के अंगों पर जोरदार प्रहार किया। निशुंभो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्धनि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्। निशुंभ ने तेज धार वाला चमकीला तलवार और ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम्। निशुंभस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचंद्रकम्। जब वाहन सिंह पर प्रहार हुआ तब देवी ने तत्क्षण क्षुरप्र नामक तीक्ष्ण अस्त्र फेंक कर निशुंभ की तलवार और उसकी 8 चंद्रियों वाली ढाल काट डाली। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः। तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्। तलवार और ढाल कट जाने पर असुर ने शक्ति भाला फेंका, किंतु देवी ने अपने चक्र से उस शक्ति को भी आते ही 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। कोपाद्मातो निशुंभोऽथ शूलं जग्राह दानवः। आयतं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्। फिर क्रोध से उपनता हुआ निशुंभ दानव शूल त्रिशूल जैसा भाला लेकर आया। देवी ने उसे आते ही अपनी मुट्ठी के प्रहार से चूर्ण चूर्ण कर दिया। आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चंडिका प्रति। सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। इसके बाद उसने तेजी से गदा उठाकर चंडिका देवी पर फेंकी। देवी ने अपने त्रिशूल से उसे ऐसे मारा कि वह गदा भस्म होकर नष्ट हो गई। आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चंडिका प्रति। सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। उस असुर ने गदा को जोर से घुमाकर चंडिका देवी की ओर फेंका, लेकिन देवी ने तुरंत अपने त्रिशूल से उस गदा पर प्रहार किया, जिससे गदा टूटकर भस्म हो गई। परशुहस्ततमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैर्पातततुतले। तब जब वो परशुधारी कुल्हाड़ी लिए हुए दैत्य श्रेष्ठ देवी की ओर बढ़ा तो देवी ने बाणों की बौछार से उसे आहत कर भूमि पर गिरा दिया। तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भ भीम विक्रमे प्रातरतीव संक्रुद्ध प्रयो हन्तुम् अंबिकाम्। जब भीषण पराक्रमी निशुम्भ भूमि पर गिर पड़ा तो उसका भाई शुंभ अत्यंत क्रोधित हो गया और अंबिका देवी को मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। सरथस्थस्थात्युच्चैर्गृहीत परमायुधे भुजैरष्टाभिर्तुलैर्व्याप्य शेषं बभौ नभः। उच्च रथ पर सवार शुंभ ने अपने परम शस्त्र उठाए और अपने अद्भुत
धनुष की डोरी का। ऐसा भीषण टंकार किया जिसे सहना अत्यंत कठिन था। पुरयामास ककुभो निज घंटा स्वनेन च समस्त दैत्य सैन्याना तेजोवध विधायिना। देवी ने अपनी घंटा ध्वनि से दिशाओं को भर दिया। वह ध्वनि दैत्य सैन्य के तेज को नष्ट कर देने वाली थी। ततः सिंहो महानादेस्त्याजिते भमहामद पूरयामास गगनंगा तथैव दिशो दश। फिर देवी का सिंह प्रचंड गर्जन करने लगा। उसकी गर्जना ने आकाश पृथ्वी और 10 दिशाएं भर दी। उससे मदोन्मत्त हाथी भी भयभीत होकर हटने लगे। ततः काली समुत्पत्ते गगनं कश्मामताडयत् कराभ्यातन्निनादेन प्राक्स्वनास्तेति रोहिता। तत्पश्चात काली देवी आकाश में उछली और पृथ्वी पर प्रहार करती हुई ऐसी गर्जना की कि पहले की सभी ध्वनियां दब गई। अट्टाट्टहासं शिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं यया। शिवदूती ने भी अशुभ भयंकर अट्टहास किया। इन भीषण ध्वनियों से असुर भयभीत हो उठे और शुंभ अत्यंत क्रोधित हो गया। दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहराम्बिका यदा तदजेत्यभिहितं देवैराकाश संस्थिते। जब अंबिका ने दुष्ट शुंभ को कार कर कहा, अरे दुरात्मा ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवताओं ने जय जय कहकर देवी की प्रशंसा की। शुंभेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालाति भीषणा आयान्ति वह्निकूटभासा निरस्ता माहोल्कया। शुंभ ने जो ज्वालामयी भयंकर शक्ति अस्त्र छोड़ी वो अग्निकुंड के समान चमक रही थी। देवी ने उस शक्ति को एक प्रचंड उल्का के समान अपने अस्त्र से निरस्त कर दिया। सिंहनादेन शुंभस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घात निस्वनो घोरो जितवान वनीपते। शुंभ की सिंहनाद जैसी भयंकर गर्जना ने तीनों लोकों को भर दिया। उसकी गूंज विद्युत तड़ित जैसी विनाशकारी थी। हे राजन, शुंभ मुक्तां क्षरान् देवी शुंभस्तत्प्रहितां क्षरान् चिच्छेद स्वशरेरुग्रे शतशोथ सहस्रशः। देवी ने शुंभ के छोड़े हुए तीरों को काट दिया और शुंभ ने भी देवी के प्रक्षेपित तीरों को सैकड़ों हजारों की संख्या में अपने तीरों से काट दिया। ततः स चंडिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानितमं सतदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपातः। तब क्रोध से भरी चंडिका ने शुंभ पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया। प्रहार से आहत होकर शुंभ मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। ततो निशुंभः संप्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघान शरैर्देवी कालीं केसरिणं तथा। फिर निशुंभ होश में आया और धनुष लेकर देवी काली तथा सिंह पर बाणों की वर्षा करने लगा। पुनश्च कृत्वा बाहुनामयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चंडिका। उस धनुज राजा ने अपने बाहुओं की संख्या 1 करोड़ कर ली और चक्रायुध चक्र से चंडिका को पूरी तरह ढक दिया, अर्थात असंख्य चक्र फेंके। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरे सायकांश्च तान्। तब क्रोधित भगवती
भगवती दुर्गा जो दुर्गा कष्टों को दूर करती है, उन्होंने उन सभी चक्रों और बाणों को अपने बल से काट डाला। ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकामभ्यधावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः। तब निशुम्भ गदा लेकर दैत्यसेना से घिरा हुआ चण्डिका को मारने के लिए तेजी से दौड़ा। चण्डिका खड्गेन शीतधारेण सच शूल समाददे। वह गदा लेकर झपटा ही था कि देवी ने उस गदा को तत्क्षण काट डाला। फिर वह शत्रु तेजधारी तलवार लेकर शूल उठाने लगा। शूल हस्तं समायन्तं निशुम्भमरार्दनम् शूलेन वेगा विद्धेन चण्डिका। जब वह शूल लेकर तेजी से देवी पर आया, तब चण्डिका ने अपने शूल से उसके हृदय को जोरदार वेग से भेद दिया। भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निसृतो परः। महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्। उसका हृदय भेद जाने पर उसके भीतर से एक दूसरा अत्यंत शक्तिशाली पुरुष निकल आया, जो बोल रहा था रुको। तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो शावपतद्भुवि। उसके बाहर निकलते ही देवी ने हंसकर अपनड्ग से उसका सिर काट दिया। वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। ततः सिंहश्च खादोग्रं दष्ट्राक्षुण्ण शिरोधरान् असुरांस्तथा काली शिवदूती तथा परान्। फिर देवी का सिंह दांतों से असुरों के सिर फाड़ फाड़ कर उन्हें खा गया। काली और शिवदूती ने भी अनेक असुरों का संहार किया। कौमारी शक्ति निर्भिन्ना के चिन्नेषुर महासुरा। ब्रह्माणी मंत्रपूतेन तोयनाने निराकृता। कुछ दैत्य कौमारी की शक्ति से विदीर्ण हो गए। कुछ ब्राह्मणी द्वारा पवित्र मंत्रपूत जल से नष्ट किए गए। माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे। वाराही तुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि। कई दैत्यों को माहेश्वरी ने त्रिशूल से मारा और कुछ को वाराही ने अपने वराह मुख सुअर के दांत से चूर्ण चूर्ण कर दिया। खंडं खंडं च चक्रेण वैष्णं या दानवाकृता। वज्रेण चेन्द्री हस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे। वैष्णवी अनेक दैत्यों को अपने चक्र से टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया और कई को इंद्राणी के वज्र प्रहार ने नष्ट कर दिया। केचिद्विनेशुरसुरा केचिन् नष्टमाहाहवात्। भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपे। कुछ असुर भाग गए, कुछ युद्ध में मारे गए और कई असुरों को काली शिवदूती तथा उनके वाहन पशुओं ने खाकर नष्ट कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।